हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने जो फॉर्मूला की क्लास लगाई थी, प्रश्नावली 8 के कुछ थे, प्रश्नावली 8 के जो फॉर्मूले थे वो थे। उसके अंदर एक फॉर्मूला था जिसके कुछ 5-6 पार्ट है वो रह गए थे, जिसे आप बोलते हो लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि लाल बटे कक्का एक ट्रिक होती है जिससे आप लोग याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा बराबर, जो मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, उसके अंदर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एल बराबर क्या होता है? लंब। ए बराबर आधार और के का मान होता है कर्ण। क्या है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ये जो 6 फॉर्मूले थे जो पिछली वीडियो में हमारे क्या रह गए थे, बाकी रह गए थे लिखने, जो ये 6 फॉर्मूले हैं। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कैसे? देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर यहाँ पे देखो ऊपर से चलोगे तो क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया? टेन थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कोट कर्ण बटे सॉरी लंब बटे आधार, यहाँ पे आधार लंब बटे आधार। तो कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। और क्या होता है? कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। और जो अपनी प्रश्नावली है 8.1, कौन सी? 8.1 जो अपने अभी शुरू करेंगे वो लगभग प्रश्नावली इसी पे, किस पे है? लाल बटे कक्का पे। तो देखो इसने क्या दिया है? पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण क्या है? ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है? समकोण। समकोण है। समकोण ए बी 24 है, बी सी 7 है। ए बी क्या है? ए बी क्या है? 24 है। और बी सी क्या है? 7 है। ए बी क्या है? 24 है। बी सी क्या है? 7 है। तो देखो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान, यहाँ पे ये आधार, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये कर्ण होते हैं, कर्ण का मान ज्ञात करो। इसको क्या मान लेते हैं? आधार। इसको क्या मान लेते हैं? लंब। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान पहले आपने क्या निकाल लिया? कर्ण का मान। कर्ण का मान निकालो तो आधार का मान कितना है? 7 के स्क्वायर प्लस में 24 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस में 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576। 49 और 576 कितना होता है? 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 25। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 25। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 25। इसका मान कितना आ गया? 25। अब जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लो। अब देखो क्या है? साइन ए, साइन ए, और क्या दिया है? कोस ए, कोस ए, साइन सी, कोस ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे भी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और यहाँ भी कोस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। अब देखो साइन थीटा कौन है? थीटा क्या क्या हो जाएगा? साइन ए दिया हो क्यों? थीटा का किसने के लिए? ए लिए। ए के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला है कौन है? ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण दोनों में चाहे कोई सा भी थीटा हो, दोनों में कर्ण सेम रहेगा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 7।
बटे कर्ण का मान कितने है 25। यहाँ पे देखो साइन कोस है, कोस ए के लिए कितना जाएगा, ए के लिए आधार बटे कर्ण यानी 24/25, 24/25। अब देखो जब थीटा क्या लेंगे सी लेंगे, थीटा की जगह क्या लेंगे सी लेंगे, तो ये वाला कौन लेंगे, ये वाला कौन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब देखो वापस लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25, इसका मान कितना आ जाएगा 24/25, और इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आधार बटे लंब, तो यानी कि 7/25 कितना आ जाएगा 7/25। तो सिर्फ और सिर्फ ये चार मान आपको निकालने थे, क्या करने थे चार मान आपको निकालने। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न आगे थी भाई 8.1, 8.1 का पहला क्वेश्चन, और पहले के अंदर ये पूछा कि साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का मान बताओ। तो पहले का पहला है, इसमें ये दोनों पूछे, और पहले के दूसरे में ये दोनों पूछे, पहले में ये दोनों पूछे, और पहले के दूसरे में ये दोनों पूछे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी है, मान ज्ञात किसका करना है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दी है, ऐसे बनाई हुई है, कौन सा कोण दिया है पी क्यू आर, यहाँ पे p लिखा है, यहाँ पे q लिखा है, यहाँ पे r लिखा है। ये कोण 90 डिग्री का है, और ये √7 के 3 के और 4 के है, सॉरी यहाँ पे कितना है 13 और 12 है, यहाँ पे कितना है 13 और ये कितना है 12, 13 इसको 12, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पहले तो इसको क्या मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, तो आधार मानेंगे तो कर्ण का मान कितना है 13 के स्क्वायर प्लस में सॉरी बराबर में आधार के स्क्वायर प्लस में लंब का मान कितना है 12 के स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना है 169, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 144 बराबर आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो आधार का मान कितना हो जाएगा √25, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 5, आधार का मान कितना आ जाएगा 5। मैंने पिछली प्रश्नावली में एक चीज बताई थी कि जब √ हटाते हैं तो मान प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए अपने क्या लेते हैं इनको ओनली प्लस में लेते हैं, क्या लेते हैं ओनली प्लस के अंदर लेते हैं। अब देखो क्या है tan p, यहाँ पे थीटा कौन सा लिया है ये, इसके लिए क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अभी इसका मान कितना है 5 है, इसका मान कितना है 5 है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब का मान कितना है 5 है, और आधार का मान 12 है, तो कितना आ जाएगा 5/12। और कोट के लिए ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12, तो क्या निकालना है tan p माइनस में कोट r, तो tan p का मान भी कितना है 5/12, और माइनस में कोट r का मान भी कितना है 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाओगे कितना आ जाएगा 0, 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब tan p माइनस में कोट r का मान कितना है अपने पास 0, कितना आ गया 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन ए क्या है दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, और साइन ए बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे
कर्ण, साइन ए का मान ही दिया ना। लंब बटे कर्ण, तो क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। कोस ए और टेन ए का मान क्या करना है, निकालना है। तो लंब का मान कितना दिया है, 3, और कर्ण का मान कितना दिया है, 4। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 4 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर बराबर में आधार का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 3 के स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस में 9। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाओगे कितना, 7। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट है 7। आधार का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट है 7। अब देखो कोस ए, कोस ए का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, अंडर रूट है 7/4। और टेन ए का मान कितना हो गया, टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपको दिया हुआ है कितना, 3/√7। कितना आ जाएगा, 3/√7। अभी देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8, क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर कितना है, 8। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो क्या होता है, कोट ए बराबर, कोट का मान कितना होता है, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कोट का मान ही दिया ना, कोट का मान क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि आधार का मान कितना दिया है, 8, और लंब का मान कितना दिया है, 15। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 और 64, और 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225। 64 और 225 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 90, 89, 289। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289। और आपको पता है 289 मान किसका होता है, 17 का होता है। किसका होता है, 17 का। तो आपके पास कर्ण का मान है, अगर पूछा किसका मान है, यदि दिया है तो साइन ए सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है आपके पास, 15 बटे कर्ण का मान कितना है, 17। और सेक, सेके का मान कितना है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है आपके पास, 17, और आधार का मान कितना है, 8। तो कितना आ जाएगा, 17/8। 17/8। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर है 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। यदि सेक थीटा, सेक सेक थीटा या सेक सी थीटा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12। कितना है, 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना दे दिया, 13, और आधार का मान कितना दे दिया, 12। वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर प्लस में 12 बराबर में 12 की स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना होता है, 169 माइनस में 144। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25। लंब बराबर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। अब पूछा किसका मान है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का फलन कीजिए। सेक दिया हुआ है, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक को टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक दिया हुआ तो कोसेक थीटा। क्या होता है, लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है, 5 बटे कर्ण का मान कितना है, 13। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 12/13।
लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, और क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा 12/5, और ये क्या होता है कर्ण बटे, क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कितना आ जाएगा 13/5, कितना आ जाएगा 13/5, कितना आ जाएगा 13/5। तो ये इसके अन्य त्रिकोणमिति हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो, जहां क्या है cos ए बराबर cos बी, तो दर्शाइए कोण ए बराबर क्या है कोण बी, कोण ए बराबर क्या है कोण बी, जहां cos ए बराबर है cos बी। त्रिभुज बनाया एक समकोण त्रिभुज, ओके cos ए बराबर cos बी है, तो आपको दर्शाना है, इसको क्या ले लेते हैं ए बी और सी, क्या ले लेते हैं ए बी और सी। इसने क्या दिया है cos ए, cos ए क्या होता है भाई cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है आधार का मान क्या है आधार क्या BC, तो BC बटे कर्ण क्या है AB, BC बटे AB, समीकरण नंबर 1। अब देखो क्या है cos है और क्या है sin है, sin ए बराबर cos है ना, ये देने से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन कहां गया भाई, ये दर्शाइए कि sin cos a बराबर cos b, cos a के लिए देखना पहले a थीटा हो, तो क्या दिया था आपको आधार बटे कर्ण, a के लिए आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB, cos b के लिए वापस वही आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा BC बटा में AB, समीकरण नंबर 2। तो क्या है cos a बराबर cos b, क्यों भाई दिया है cos a बराबर cos b, तो cos a का मान कितना है cos a बराबर क्या है AC बटा में AB, और cos b बराबर क्या है BC बटा में AB, AB से AB कट गया, क्या हो जाएगा AC बराबर है किसके AB के, तो क्या हो जाएगा आता है त्रिभुज ABC क्या है ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AC के सामने वाला कोण कौन सा है कोण B बराबर हो जाएगा कौन सा है AB, तो AB के सामने वाला कोण AB कौन सा है BC आएगा, क्या आ जाएगा BC, तो BC के सामने वाला कौन सा है कोण A, क्योंकि देखो AB से AB कटेगा ना, यहाँ पे AC और यहाँ पे BC, AC और BC, तो BC के सामने वाला कोण कौन सा है A, क्यों त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये तो आपको बताना था कि कोण B बराबर है कोण A के, सिद्ध करोगे cos A बराबर है cos B, तो क्या सिद्ध करोगे कोण A बराबर है कोण B के, बस इतना ही तो सिद्ध करना था। तो यहाँ पे A बराबर है B के, B बराबर हो A के, तो एक ही बात होती है। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों किशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।